7 मंथ्स, हाँ 7 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं और अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सच में 7 महीने गए। तो बेसिकली साधना पदा 7 महीने का ही होता है, बट दिस टाइम इसका जो उत्तरायण का पीरियड था वो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट था और ये लीप ईयर भी है तो 1 more day इज़ एडेड इन February मंथ। सो टेक्निकली ये 7 मंथ्स नहीं हो के ये 9 मंथ हो गया था। यस, ऑलमोस्ट 9 मंथ हो गया था। जून से बेसिकली हम जून में ही आए थे। यूजुअली गुरु पूर्णिमा जो होता है वो यूजुअली एट द एंड ऑफ जुलाई होता है, बट दिस टाइम बिगिनिंग ऑफ द जुलाई था और हम बहुत जल्दी आ गए थे साधना पदा के लिए। सो जून में आए थे और अभी हम जाएंगे मार्च में। तो मार्च, अप्रैल, मई, उसके दो ही महीने बचे, तो ऑलमोस्ट इट्स 9 मंथ। सो टेक्निकली नाउ इन दिस 9 month till now lots of things has happened, particularly in this month there are 2 things that were in highlight। एक तो था पोंगल, दूसरा था हम लोग एक छोटा सा आउटिंग हुआ था जो कि डिपार्टमेंट की ओर से था, और तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ वो वुड बी माई एक्सपीरियंस सो फार ऑफ साधना पदा और इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की कैसा रहा है अभी तक जर्नी मेरा। तो पोंगल जो था वो काफ़ी सही था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था एज अ फेस्टिवल। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था, सो आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इट। उसके बाद मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था जिसको मैंने बाद में थोड़ा सा प्राइवेट कर दिया बिकॉज आई थॉट पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, बट स्टिल आई विल बी शेयरिंग समथिंग अबाउट द पोंगल फेस्टिवल ओवर हियर। यहाँ पे पहले तो वो सुगरकेन का ट्रायंगल बनाते हैं, जो गन्ने का ट्रायंगल बनाते हैं, उसके नीचे एक पॉट रखते हैं, उसमें कुछ चावल वगैरह डाल के उसमें से एक टाइप का फूड बनाते हैं। उसमें अब चीनी डालोगे या फिर गुड़ डालोगे तो वो बन जाता है पोंगल। पोंगल एज अ डिश वो बनता है, बट पोंगल बेसिकली मीन्स ओवरफ्लोइंग। तो जब पोंगल जो वो डिश बन जाता है ना पूरा, तो वो पॉट से बाहर आने लगता है, एंड द मोमेंट कम्स आउट पीपल शाउट आउट लाउड दैट पोंगल पोंगल। सो दैट व्हाट बेसिकली इट मीन्स, पर इस फेस्टिवल का नाम ही आ गया था। अब मैंने उड़ीसा में कभी ऐसा देखा नहीं था कहीं पे पोंगल फेस्टिवल करते हुए, और बाहर कहीं भी अगर देखोगे नॉर्थ इंडिया में, सो बेसिकली दे सेलिब्रेट बाय प्लेइंग दिस काइट, पतंग उड़ाते। पर यहाँ पे स्पेशली जो चीज़ मैंने देखा वो हमारे यहाँ भी फेस्टिवल हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट हो रहा था। हमारे यहाँ एज एन ओनली इन आवर विलेज, मैंने आसपास के किसी विलेज को भी सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा था। सो इट फेल्ट क्वाइट कनेक्टेड टू मी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ईशा में काफ़ी सारे गौशाला हैं और गौशाला में डिफरेंट वेराइटी ऑफ ब्रीड्स उन्होंने रखा हुआ है, लाइक डिफरेंट वेराइटी नॉट ओनली अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। देयर आर सम ब्रीड्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो उनका ना एक प्रदर्शन हुआ इन द इवनिंग, एंड बाद में यहाँ पे कल्चरल फेस्ट हुआ जहाँ पे मलखम हुआ, संस्कृति के बच्चे आए वो गाना गाए, होम स्कूल्स के बच्चे आए वो गाना गाए, एंड संस्कृति के बच्चे थोड़ा सा डिड शो अप समथिंग अबाउट कलरी पैती और समथिंग। सो लॉट्स ऑफ थिंग हैपेंड इन द एंड एंड इट वाज वर्थ इट डे। सो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी शूट किया था सबका, बट बाद में डिलीट कर दिया, उनको दिया नहीं। एक्चुअली मैंने एक पूरा वीडियो बना लिया, सो आई डिड नॉट थिंक कि ये ज़रूरी था, बट बाद में आई थॉट कि शायद मुझे रखना चाहिए था क्योंकि मेरे लिए भी यहाँ पे कुछ फुटेज डालने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना। अब दूसरा जो था वो इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि हम लोग आउटिंग पे गए थे, और आउटिंग दिस टाइम ऐसा नहीं कि किसी बस में जाओ, साइकिल में जाना था, और पास में ही एक वहाँ पे छोटा सा झरना है, वहाँ पे हम गए थे जस्ट टू टेक बाथ। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो झरना लोकेशन क्या है और कैसा है, कितना डीप है, कितना ठंडा है पानी, बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू गो देयर। और हमें बताया भी नहीं गया था कि यहाँ पे आप एग्जैक्टली जाके नहाने वाले हो, बट समवेयर दे गिवन अस हिंट दैट कि आप कपड़े चेंज कर लेना, आप शायद भीग जाओगे या फिर गीला होने का चांसेस है। तो दैट इज़ व्हाट दे टोल्ड अस। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा था कि शायद गीला हो सकते हैं, यानी कुछ लोग जाएंगे शायद पानी में, कुछ लोग नहीं जाएंगे पानी में, सो ऐसा कुछ सीन होने वाला है। तो फिर भी मैंने अपना टॉवल लिया, अपने कुछ कपड़े लिए, एंड देन आई गॉट रेडी। अब रेडी होने के बाद ना मुझे एक साइकिल लेनी थी, मेरे पास साइकिल है नहीं, तो मैंने एक दोस्त को बोला कि मुझे आपका साइकिल चाहिए। तो मैंने कई दिनों पहले बोला हुआ था उनको, बट अ द डे जिस दिन हमें जाना था उसी दिन 1 घंटे पहले उन्होंने कहा कि नहीं मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक और अन्ना का साइकिल देखा हुआ था, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन लगाया। उनका नंबर भी मेरे पास नहीं था, बट आई फाउंड आउट थोड़ा सा इंटेलिजेंटली, तो नंबर मिल गया उनका मेरे को। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनका साइकिल लिया, एंड देन फिर रास्ते में बाहर निकलते एक जना का साइकिल का टायर फट गया और बाकी सारे आगे चल गए और वो अन्ना पीछे रह गए।
अब उनका चीज़ें थोड़ा सा फिक्स करते करते कोशिश किए फिक्स करने की, पर फिक्स हुआ तो नहीं। फिर बाद में हम भी चले गए। चले जाने के बाद एक ग्रुप ऑलरेडी जा चुका था और दूसरा ग्रुप जो था हम पीछे रह गए थे, क्योंकि हम लोग को कुछ शॉर्ट करके जाना था। शॉर्ट करके ऐसे कुछ लोग साइकिल चलाना नहीं आता था और साइकिल हमारे पास शॉर्ट भी हो रही थी। सो वी वर सपोज टू टेक अ बाइक एंड और डबलिंग करके भी कुछ लोगों को जाना था, तो इसलिए मैं पीछे रह गया था और कुछ और दूसरे लोगों के साथ। सो सम हाउ मैनेज वी वेंट एंड एक बीच में एक सीक्वेंस था जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाना है। तो हम गूगल पे मैप देख रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं और जाके फ़ोटो डाल रहे हैं ग्रुप में, तो हम उस ग्रुप की फ़ोटोज़ को देख रहे हैं कि अगर आदि होगी यहाँ पे और यहाँ से वो जा रहे हैं तो यहाँ से ये वाला रास्ता होना चाहिए। सो समवेयर वैसे सोच के फिगर आउट करके जा रहे थे रास्ता पर, बट समवेयर इट वाज इंटरेस्टिंग एंड समवेयर पीपल गॉट इनटू द मड, समवेयर पीपल गॉट इनटू स्क्रीमिंग टीजिंग द क्या बोलते हैं उसको, गोड्स, मैं ऐसा नहीं करते। तो 2 अक्का थे, वो अक्का बकरी जा रहे हैं और बकरियों को ही टीज़ करते हुए जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आया वो वाला सिचुएशन। एंड देन एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पे अपने को रास्ता मिल ही नहीं रही थी, पर समहाउ वी न्यू कि इस डायरेक्शन में जाना है और वो लोग काफ़ी आगे चले गए थे। सो उन्होंने फिर हमें गूगल लोकेशन भेजा, कहा कि हम यहाँ पे हैं, आप आओ। तो हमें लगा था कि वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहे थे और दूसरे पाथ लेके जा रहे थे। पर हमने क्या किया, हमने सीधा पाथ लिया जो पीछू वाला रास्ता था और बहुत तेज़ साइकिल चलाया। इतना तेज़ साइकिल चलाया कि मतलब ऐसा मानो लगेगा ऐसा कि ये बाइक ही चला रहा है इंसान, तो इतना तेज़ साइकिल चला रहे थे हम। मेरा साइकिल थोड़ा सा छोटा था एंड इट यूज़ टू हर्ट माई नीज़, क्योंकि छोटा साइकिल चलाने में से नहीं हर्ट करते हैं। और जो दूसरे का था उनका गियर वाला साइकिल था और हाइट वाला साइकिल था, उनको बाकी में मज़ा आता होगा। बट somehow we managed to go and then the moment we reach over there, वो लोग सारे खड़े हुए मैं देख रहा हूँ। I mean, मुझे लगा था कि वो पहुँच चुके होंगे, पर वो लोकेशन नहीं था, वहाँ से भी हमें आगे जाना था। वो बहुत धीरे धीरे आके वहाँ पे पहुँचे हुए थे और हम बहुत तेज़ी से आए। अब इसके चलते पीछे एक कुत्ता था जो कि पीछे वाली अक्का को भगा रहा था, वो अलग हुआ थी। फिर हम वहाँ पे पहुँचे एंड देन वी वेंट टू दैट लोकेशन। जहाँ पे पहुँचे वो लोकेशन में, तो मैं देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। ये एक ना छोटा सा नाला जैसे दिख रहा था और वहाँ पे रेत थी जहाँ पे हम खड़े हुए थे, पर नीचे दिख रहा था काफ़ी कीचड़ था। मैं कहा शिट, ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। और पानी का लेवल जैसे मैं देख रहा था ना, मुझे लगा था कि ये तो यार घुटने पर भी पानी नहीं, यहाँ पे क्या ही ना हो गया अब। और ऊपर से कीचड़ दिख रहा है, तो नीचे पूरा कीचड़ होगी, ऊपर पानी घुटने तक, क्या ना हो गया, बेकार की चीज़ें हम। तो मैं डिसअपॉइंट हो गया था। अब हम में से एक अन्ना थे जो आसाम के हैं, वो जंप कर गए पानी में। अब वो जंप करने के बाद ना धीरे धीरे जब आगे जाते हैं, वो पता चलता है उनको कि एक्चुअली ये वाकई में गहरा है। तो तब मेरे थोड़ी सी मुझे खुशी हुई कि यार चलो गहरा तो है। पर अभी भी जो एक दिमाग में था ना कि नीचे पूरा कीचड़ भरा हुआ है, सो दैट वाज नॉट फीलिंग गुड। तो फिर जब मैं अंदर गया तो मुझे रेत मिली। मैं कहा हाँ ठीक है, इतना तक तो रहे थे। फिर थोड़ा अंदर गया, इतना तक तो रहे थे। फिर अंदर गया। अब वो स्लोप ना काफ़ी ऐसा स्टेप था, ऐसे करके, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था और कम डिस्टेंस में ही पूरा अंदर गहरा था। बहुत जल्दी ही पानी अंदर तक चला गया। आई मीन द फ्लोर, क्या बोलते हैं उसको, द सरफेस, वो नीचे तक गया और एंटायर पार्ट इट वाज इन द सैंड ओनली। मज़ा आ गया, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब क्योंकि नीचे पूरा सैंड है तो मैं नहा सकता था। अब एक चीज़ मुझे नोटिस हुआ वहाँ पे जाके कि जितना अंदर आप जितना डीप जाते हो, इट वाज कोल्ड, पानी ज़्यादा ठंडा था वहाँ पे। पर हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत ज़्यादा खेला, मज़ा आया, पूरा मस्ती किए। साथ में बॉल लेके गए थे हम, वॉलीबॉल एंड फ्रिस्बी एज वेल। जंप करके वॉलीबॉल पकड़ रहे थे, फ्रिस्बी पकड़ रहे थे, और छोटे से जो टेनिस बॉल होते हैं ना, वो भी लेके गए थे हम, उसको भी जंप करके पकड़ रहे थे। एक दूसरे को पानी मार रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे थे। साथ में 2 इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुए जो कि एक्चुअली होने नहीं चाहिए थे, बट इट्स ओके। पता था कि ऐसे होने वाले हैं और हमें पता था कि ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो हमारे साथ ना एक अक्का थी और जो कि इनको तैरना आता नहीं था। अब सब तैर रहे हैं तो उनको पता नहीं चला कि एक्चुअली गहरा कहाँ से और कितना दूर से है। तो ऐसे नॉर्मली धीरे धीरे चल के जा रहे हैं, वो तैरने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सडनली ना पैर के नीचे से वो रेत खिसक गई एंड देन शी गॉट इनटू अ लिटिल डीप वाटर। इतना भी ज़्यादा डीप नहीं था। अब धीरे धीरे से वो सिंक हो रही है, अब धीरे धीरे वो ड्राउन हो रही है, किसी को बता भी नहीं रही। अब जो आसपास में अगर अब कोई इंसान चिल्लाएगा नहीं ना, तो फिर पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो ड्राउन हो रही है करके।
तो वो खुद भी नहीं चिल्ला रही और आसपास में कोई चिल्ला भी नहीं रहा। एंड देन सडनली वो अक्का एक साइड में थी उनके, तो उन्होंने चिल्लाया कि इसी ड्राउनिंग तो फिर मैं देखा कि लगा शायद मजाक कर रही है, पर एक्चुअली वो डाउन कर रही थी। तो फिर उन्होंने खींचा एंड देन आई वेंट टू हेल्प हर, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि पकड़ूँ नहीं पकड़ूँ, पर यहाँ पे जान की बात थी। तो फिर मैंने आई जस्ट ट्राई टू होल्ड हर हैंड, और फिर मैं हैंड को अच्छे से पकड़ा एंड देन आई ट्राई टू पुल हर अप। एंड देन फिर 1-2 इंसान आए एंड देन वी पुल हर आउट। शी वॉज एग्जॉस्टेड, आई मीन थक चुकी थी वो अंदर। आई न्यू कि पानी ज़्यादा पी नहीं है। तो बाहर जब आए तो लोगों ने कहा कि आई मीन पेट पूछ करो या फिर छाती पूछ करो या फिर को लेटा हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई न्यू सी डिडंट ड्रिंक मच ऑफ वाटर, तो पानी पी ही नहीं थी, बस जस्ट दैट कि शी कुडंट ब्रीथ इनसाइड अंडर वाटर एंड शी वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग ट्राइंग। एंड दूसरी बार फिर से एक अन्ना वैसे ही अंदर घुस गए, उनको पता नहीं चला। अन्ना इन कंपैरिजन टू अक्का ज़्यादा लाइट थे, पर फिर भी इनसाइड ऑफ द वाटर नो वेट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप इजीली किसी को पुश कर सकते हो, इजीली किसी को लिफ्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे ना वो अन्ना जब गए तो देयर वाज वन मोर अन्ना एंड वी टुगेदर ट्राई टू ड्रैग हिम टुवर्ड्स द शैलो वाटर। थोड़ी देर के बाद 1-2 और अन्ना आए और हमने सक्सेसफुली उनको भी ड्रैग कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद लाइक दिस क्रीम बन लेके आए थे और कुछ स्पाइसी सॉर्ट ऑफ थिंग लेके आए थे। एंड देन वो पुदीना वाला कुछ तो ड्रिंक लेके आए थे, मतलब बहुत बड़ा इतना हंडावर लेके आए थे, जिसमें पीते पीते वो ख़त्म ही नहीं हुआ। एट दी एंड सब अपनी बोतल में भर भर के लिए आई थिंक, बस स्टिल उसके बाद भी मुझे लगता है वो ख़त्म हुआ ही नहीं। एंड बाय द टाइम व्हेन वी केम बैक हमें बोला गया कि यहाँ से आप लेफ़्ट मत लो, यहाँ से बस राइट ले लो। अब जब हमने राइट लिया ना तो तुरंत 1 किलोमीटर बाद आश्रम आ गया। मैं कहा क्या, हम जब गए थे ना इतना लंबा अपने को घुमाया, एंड देन बाय द टाइम व्हेन वी कमिंग बैक बस यही है रास्ता। तो मेरे को लगा यार क्या यार, सीधा ले लेते यार। बट इट वाज गुड, क्योंकि सबको थोड़ा साइकिलिंग भी करनी थी। हमारा थोड़ा सा लक ख़राब था कि हमने लंबा रास्ता चूज़ किया, बाद में जाना चूज़ किया, एंड थिंग्स अ लिटिल हैपन टू अस अ वियर्ड वे। तो इट वाज वर्थ इट, पर मुझे फिर भी मज़ा आया एंड आई रियली एन्जॉयड इट। क्योंकि पानी एक ऐसा चीज़ है जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है नहाने में या फिर स्विम करने में। जहाँ पे अगर पानी अच्छा नहीं होता तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और ये डेफिनेटली विंटर सीज़न था। विंटर सीज़न होने के बावजूद भी यहाँ पे उतनी ठंडी मुझे महसूस हुई नहीं है अभी तक। तो इन दैट सिचुएशन एक ऐसा प्लान और ऐसा आउटिंग जो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब तीसरी बात जो कि मेरा अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा है, स्पेशली शुरू से लेके जब मैं साधना पादा में आया था, तो मेरा आइडिया था कि आई विल बी नॉट टॉकिंग टू एनीबडी और मैं पूरी फोकस अपनी साधना पे रखूँगा, एंड दैट इज़ ऑल आई वुड बी डूइंग। एंड मैं ये भी सोचा था कि साधना पादा के दौरान किसी भी दूसरे चीज़ के और मैं भागूंगा नहीं। आई विल बी डूइंग ओनली साधना एंड सेवा थोड़ा बहुत करूँगा, एंड देन आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। तो ये मेरा कंप्लीट आइडियल प्लान था। बट जब साधना पादा में आया ना तो एक इम्पल्सिव डिसीजन मैंने लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए, तो वो बाइंग दिस कैमरा। एंड नाउ दैट आई बॉट दैट कैमरा सो आई हैड टू मेक वीडियोज़। तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जिसके चलते मैंने वीडियो बनाना चालू किया। एंड जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियोज़ आई एम टेकिंग सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टाइम फ्रॉम माई आश्रम सेवा शेड्यूल, जहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ सेवा मिस कर रहा हूँ। आई एम डूइंग द सेवा जो मुझे करना है वहाँ पे, वो एज यूजुअल भी हो रहा है। पर फिर भी ना एक तरह का माइंड का जो पार्टीशन है वो हो रहा है, और आई एम गेटिंग मोर एंड मोर आइडेंटिफाइड विथ माई सेल्फ, जो कि मैं यहाँ पे लूज़ करने के लिए आया था। आई वॉन्टेड टू लूज़ माई नेम, आई वॉन्टेड टू लूज़ माई आइडेंटिटी, आई वॉन्टेड टू डिजॉल्व माई सेल्फ कम्प्लीटली, आई वॉन्ट टू बी देयर बट आई डू नॉट वॉन्टेड टू बी देयर। सो ऐसा मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे आश्रम में रहूँ पर मुझे कोई ना पहचाने। तो ये थॉट लेके मैं आया था। बट ओवर द टाइम पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग, नॉट ओनली द पीपल हु आर इन द साधना पादा, पर जो लोग बाहर से भी आते थे ना, सडनली ऐसे मुझे रिकग्नाइज कर जाते हैं आश्रम में, देन जैसे कि ए अन्ना आई सॉ योर वीडियो ऑन इंटरनेट। सो ऐसा होता है मेरे साथ। बट आफ्टर सम टाइम थिंग्स हैज चेंज्ड, आई मीन द वे आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड। तो इधर मेरा दिमाग में ये था कि इधर आई विल बी कम्प्लीटली इनटू साधना और आई विल रिमेन द वे आई वाज। पर यहाँ पे समयमा के बाद स्पेसिफिकली आई मीन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई मीन दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहे हैं, और ऐसा लगता है कि समयमा के बाद ना मैंने
आई थिंक हाफ ऑफ माई ब्रेन आई लेफ्ट देयर। तो दिमाग में ना थॉट्स आ रहे हैं, ना कुछ करने का मन करे, ना कुछ ना करने का मन करे, ना आई एम एन्जॉइंग समथिंग, ना आई एम डिस एन्जॉइंग समथिंग, और देर इज़ नो लव, देर इज़ नो हेट, देर इज़ नथिंग। आई मीन एवरीथिंग इज़ इन सडन लेवल ऑफ बैलेंस। और कोई भी चीज़ ऐसे फ्रीक आउट भी नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ ऐसे उतना ज़्यादा ऊपर नीचे इमोशंस के नहीं लेके जा रहा है, एंड आई एम जस्ट देयर लाइक दैट। तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और मैं कर क्या रहा हूँ। ये कन्फ्यूजन यूजुअली रहता है, पर इसके साथ ना इमोशन का जो लेवल है वो ऊपर नीचे नहीं है मेरा। डेफिनेटली आई डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट इट डजंट मीन दैट आई एम सफरिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इट इज़ जस्ट देयर, आई एम जस्ट देयर। आई वुड नॉट से कि आई एम लाइकिंग इट और आई एम लविंग इट, बट it is just there, you know. It is not something I'm hitting it, or it's neither going any kinds of negative emotion. It's a complete state of balance, जहाँ पे इमोशंस में बिल्कुल उतार चढ़ाव नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन स्टेबिलिटी में है। तो ये आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट so for whatever is happening, I think it is worth it. Or there is nowhere I can say yes, this is good, this is not good. So there is no such thing that is happening with me anymore now. So I'm enjoying everything that is happening to me, and that is all about this particular video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.